आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट होम। मतलब कि इस वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं किसी भी तरीके से आपको बिजली चोरी करने का तरीका नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप आपके घर के बिजली बिल को कम कर सकते हो। और दोस्तों यह जो मैं आपको 7 से 8 तरीके बताने वाला हूँ, अगर आपने इन सभी तरीकों को अच्छे से अप्लाई करा तो मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपका 30 से 40% तक बिजली बिल कम हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमारे घर का बिजली बिल ज्यादा क्यों आ रहा है और इसको सही करने के क्या तरीके हैं वो हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है वो 2 तरीके से बांटा जा सकता है। सबसे पहले तरीके में यह हो सकता है कि हमारा जो बिल है वो बिल हमेशा हमारा ज्यादा ही आता है। हमको ऐसा लगता है हम हमारे घर में इतने उपकरण को नहीं चला रहे फिर भी हमारा बिल ज्यादा आ रहा है। पहला रीजन तो ये हो सकता है। और दूसरा रीजन हमारा ये हो सकता है हमारा सडनली मतलब एकदम से ज्यादा बिल आने लग गया। तो इन दोनों ही समय हमारे बिजली बिल को कम करने के तरीके अलग अलग है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो बिल है वो बिल आपका रेगुलर ज्यादा आ रहा है। आपको लगता है कि आपका बिल 1000 रुपए के आसपास आना चाहिए, लेकिन आपका जो मंथली बिल है 2000 या फिर 2500 रुपए के आसपास आ रहा है। तो उस समय आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है वही आज की इस वीडियो के हम जान लेंगे। और इसके अलावा अगर आपके केस में सडनली आपका बिल ज्यादा आने लग गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इस टॉपिक के ऊपर भी जल्दी एक वीडियो नया अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी के केस में हम फर्स्ट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो उन सभी लोगों के लिए जो उनके घर पे इन्वर्टर और बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बैटरी इस्तेमाल करने वाले लोगों के साथ में एक समस्या काफी ज्यादा यह आती है, जब उनकी बैटरी काफी ज्यादा पुरानी हो जाती है तो वो बैटरी जो होती है दोस्तों वो बैटरी फुल चार्ज होती नहीं है। अब आपकी यह बैटरी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही है ये अगर फुल चार्ज होगी नहीं तो ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी इस बैटरी के अंदर जा रही है वो कंटिन्यू लेती रहेगी और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वो फालतू की खर्च होती रहेगी। तो पहली चीज, अगर आपके घर में बैटरी लग रही है और वो काफी पुरानी हो चुकी है तो प्लीज आप एक बार उस बैटरी को आप चेक कर लीजिए कि वो बैटरी हमारी फुल चार्ज होने पर हमारा इन्वर्टर उस बैटरी को चार्ज करना बंद कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर वह चार्ज करना बंद नहीं कर रहा है तो आपको इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करा लेना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज उन घरों के लिए आती है जो अपने घर में फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ्रिज के इस्तेमाल से क्या प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है हमारा जो फ्रिज होता है उस फ्रिज के अंदर हमारा एक कंप्रेसर लगा होता है और वो कंप्रेसर ही हमारे फ्रिज के अंदर पूरी कूलिंग करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जब हम फ्रिज का काफी लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो उस फ्रिज के डोर पर आपने जरूर से देखा होगा एक गैस कीट लगी रहती है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हमारे फ्रिज के गेट पे एक रबड़ लगा रहता है। तो दोस्तों अगर वही रबड़ हमारा किसी जगह से निकल गया है या फिर वो कहीं से कट गया है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा फ्रिज अगर प्रॉपर बंद भी रहेगा तो भी हमारी जो गैस है फ्रिज के अंदर की, जो हमारी ठंडी गैस है वो गैस बाहर निकल जाएगी, जिसके कारण हमारा जो फ्रिज है वो फ्रिज कंटिन्यू ऑन रहेगा। फ्रिज कंटिन्यू ऑन रहेगा मतलब हमारा कंप्रेसर कंटिन्यू ऑन रहेगा, कंप्रेसर बार बार कट ऑफ नहीं होगा। और अगर हमारा कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा होगा तो उस समय हमारे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल में चेंजेस हो सकता है। तो इसलिए आपको इस सेकंड पॉइंट को जरूर ध्यान रख लेना है। दोस्तों जब फ्रिज की बात आ ही गई है तो सेकंड पॉइंट में मैं एक और चीज आपको इंक्लूड कर दूं कि कभी भी हमको फ्रिज के अंदर गर्म चीज को नहीं रखनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी गर्म चीज फ्रिज में ना रखें, क्योंकि अगर आप गर्म चीज फ्रिज में रखते हैं तो उस समय हमारे कंप्रेसर को उस गर्म चीज को ठंडा करने के लिए 4 से 5 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करना पड़ता है। तो आगे से आपको फ्रिज से जुड़ी इन दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों नंबर 3 पॉइंट है हमारे टीवी के ऊपर। अगर आपके घर में हमारे पुराने टाइप की टीवी लग रही है जिसकी डिजाइन से हमको पता चल जाता है वो हमारी काफी मोटी होती है, तो आपको पता चल जाता है वो पुरानी टीवी है। तो वो जो पुरानी टीवी होती है उसके अंदर हमारे पिक्चर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करते हैं। ये कितने इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं तो मैं आपको एवरेज बताऊं तो हमारी जो पुरानी टीवी होती है वो हमारे 200 से 250 वाट के आसपास की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपके घर में टीवी काफी ज्यादा चलती है, अगर थोड़ी बहुत चलती है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस टीवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर टीवी आपकी काफी ज्यादा चलती है दिन में तो आप उस समय आपकी जो पुरानी टीवी है उस पुरानी टीवी को एक एलईडी या फिर एक एलसीडी से रिप्लेस कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं आपको इन दोनों के बीच में एवरेज बताऊं तो अगर आपकी सेम टीवी 200 वाट की यह है सेम साइज की, तो अगर आप सेम साइज की एलईडी को लेके आओगे तो वो हमारी 50 वाट के आसपास ही मिल जाएगी। तो अगर आपके घर में पुरानी पिक्चर ट्यूब वाली टीवी है तो आप उस समय 4 गुना बिजली बिल को कम कर सकते हो। अगर आपकी पुरानी टीवी महीने के 1000 रुपए बिजली बिल को खर्च कर रही है तो नई टीवी जो होगी वो सिर्फ हमारे 250 रुपए ही बिजली बिल को खर्च करेगी। तो इसलिए तीसरा पॉइंट भी काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप ज्यादा टीवी को इस्तेमाल करते हैं तो आप उस टीवी को जरूर एलईडी या फिर एलसीडी से रिप्लेस कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों नंबर 4 पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमारा सीलिंग फैन है। दोस्तों हमारे सीलिंग फैन में हमको एक रेगुलेटर का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे रेगुलेटर से हमारे क्या मतलब, हमारे घर में रेगुलेटर लग रहा है। तो दोस्तों रेगुलेटर आपके घर में कौन सा लग रहा है उस चीज का आपको जरूर से ध्यान रखना है। आपने देखा है हमारे रेगुलेटर भी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, एक होता है हमारा पुराना टाइप का काफी एक मोटा रेगुलेटर लगा रहता है और एक होता है हमारे आजकल नए आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर में वो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जो आजकल जो नए आ रहे हैं ना छोटे से रेगुलेटर,
वही रेगुलेटर लगे हो, क्योंकि दोस्तों हमारे जो पुराने रेगुलेटर होते हैं वो रेगुलेटर हमारे किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को सेव नहीं करते हैं। यह दोनों ही रेगुलेटर हमारे कैसे काम करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, तो इस वीडियो के हम इस पॉइंट पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके घर में पुराना वाला रेगुलेटर लग रहा है तो आप उसको चेंज करके आजकल के नए रेगुलेटर का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जो हमारा पुराना वाला रेगुलेटर है उससे अगर आपने आपके पंखे को 3 पे या फिर 2 पे या फिर 1 पे भी चला रखा है ना तो भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जो फैन की पूरी पावर है वो पूरी की पूरी पावर ही खर्च हो रही होगी। तो इसलिए इस 4th पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, हमारे फैन के रेगुलेटर को जरूर से चेक करें। इसके बाद में दोस्तों 5th पॉइंट हमारे घर में लगे बल्ब ट्यूबलाइट से जुड़ा है। इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आपके घर में पुराने वाले जो 100 वाट के हमारे इनकैंडिसेंट लैंप आते थे, अगर आपने वो लगा रखे हैं तो उसको तो आपको सबसे पहले ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारे पुराने वाले जो 100 वाट के बल्ब होते थे वो हमारे काफी हद से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को खर्च करते हैं, तो उसको तो आपको सबसे पहले ही रिप्लेस कर देना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी जो ट्यूबलाइट है वो इलेक्ट्रिकल चौक वाली लग रही है तो उसको भी आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं आपको पुरानी ट्यूबलाइट और नई ट्यूबलाइट के बीच में डिफरेंस बताऊं तो हमारी पुरानी ट्यूबलाइट की खर्च 40 से 50 वाट के आसपास की थी, लेकिन अगर आप सेम साइज की और सेम ब्राइटनेस की नई एलईडी लाइट को लेके आओगे तो वो आपको मात्र 18 से 22 वाट के अंदर ही आसपास मिल जाएगी, मतलब कि आप यहाँ पे डायरेक्ट आधी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपके घर में पुरानी ट्यूबलाइट लग रही है तो आप उसको भी चेंज कर दीजिए। और अगर हम नेक्स्ट हमारे बल्ब की डिफरेंस की बात करें तो अगर हम हमारे पुराने बल्ब से बात करें तो हमारा पुराना बल्ब जहां 100 वाट बिजली को खर्च करता था, वहां पे अगर आप नए एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करोगे तो वो सेम ब्राइटनेस आपको 9 वाट के या 7 वाट के बल्ब में मिल जाएगी। इसका मतलब ये कि जहां पे हमारा 100 वाट का बल्ब 100 रुपए खर्च करेगा रोशनी निकले, उतनी ही रोशनी आपको 9 वाट के बल्ब में पता है कितने रुपए मिल जाएगी। यहाँ पे 100 रुपए मिल रही थी, यहाँ पे आपको सिर्फ 9 रुपए में मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप काफी ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, तो इन चीजों को आप जरूर से रिप्लेस कर लीजिए। यह बल्ब और फैन रेगुलेटर की छोटी छोटी चीजें आपकी काफी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकती है। इसके बाद में दोस्तों 2 छोटे छोटे और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, पानी को जरूर बचाएं। अब आप बोलेंगे कि पानी बचाने से हमारे आज के समय कैसे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, तो दोस्तों पानी से आज के समय भी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, क्योंकि अगर आप पानी को ज्यादा वेस्ट करोगे तो आपको बार बार मोटर को चलाना पड़ेगा आपकी पानी की टंकी को भरने के लिए। तो दोस्तों अगर आपकी मोटर बार बार चलेगी तो ये जो मोटर होती है ना, ये मोटर ही हमारे घर में सबसे ज्यादा जो बिजली लोड खर्च करती है वो हमारी ये मोटर ही होती है। तो इसलिए अगर आप पानी को सोच समझ के खर्च करोगे तो उस समय हमको ये मोटर भी कम चलानी पड़ेगी, जिसके कारण हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी काफी ज्यादा बच जाएगी। और लास्ट हमारा 7वां पॉइंट है, हमारी जो भी मोटर है, चाहे हमारी पानी की मोटर हो चाहे हमारे पंखे की मोटर हो, यानी हमारी घूमने वाली जो भी चीज़ है ना, अगर वो बिना मतलब कि ज़्यादा आवाज़ कर रही है, उसमें से अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा साउंड आ रही है तो आप उस मोटर को जरूर से एक बार रिपेयर करा लीजिए। इससे आपको 2 फायदे मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज़, हमारा उसके अंदर बेरिंग खराब होगा तो बेरिंग आप चेंज करा लेंगे, तो इससे पहला फायदा तो ये होगा हमारी जो मोटर जाम चल रही है जिसके कारण हमारा बिल ज़्यादा आता है तो वो हमारी बिल सेव हो जाएगा। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपकी मोटर बार बार आवाज़ कर रही है और जाम चल रही है तो मोटर भी थोड़े दिन में जल सकती है। तो दोनों ही फायदे आपको इस समय मिल जाएंगे, तो आप इस 7 पॉइंट को भी जरूर से ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो खत्म करते समय मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से जुड़ी और भी नॉलेज हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में जाके जुड़ सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे बिजली बिल को कैसे कम करें उससे जुड़ी भी मैं एक पोस्ट जल्दी अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी भी वेबसाइट पे 70 से 80 हिंदी में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, जिससे आपको जरूर काफी हेल्प मिलेगी। तो आप एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर चेक करें, जिसके लिए आप गूगल पे जाकर सर्च मार सकते हो www.engineeringdost.com। और आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी प्लीज हमें वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।